आज हम बनाएंगे 2 in 1 रेसिपी, ड्राई फ्रूट खजूर पाक और ड्राई फ्रूट खजूर रोल। विंटर में खजूर की सीज़न होती है तो इसे विंटर में अवश्य ही खाना चाहिए। ये थकान कमज़ोरी दूर करता है और हमारा हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ाता है। तो इस रेसिपी को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज हम आपको कुछ यूनिक सिखाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं जल्पा पटेल। स्वागत है आपका हमारी चैनल इंडियन रेसिपीज़ में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने खजूर पाक का जो खजूर आता है वो ले लिया है। जो सॉफ्ट खजूर आता है वो हमें लेना है और इसमें से इस तरह के इसके बीज निकाल देने हैं। मैंने यहाँ पे ब्लैक वाला खजूर लिया है। आप चाहे तो रेड वाला आता है वो भी ले सकते हैं, मगर जो सॉफ्ट आता है वही खजूर हमें लेना है। और लिया है मैंने यहाँ पे अंजीर। इसके हमें इस तरह के टुकड़े कर लेने हैं। और हमें लेने हैं ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे मैंने बादाम, काजू, अखरोट और पिस्ता लिया है। आप जो चाहे वो ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो इसके भी हमें बारीक इस तरह के टुकड़े कर लेने हैं। ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और लिया है मैंने खसखस। तो इस तरह से हमें सारी चीज़ें तैयार कर लेनी है। खजूर के बीज निकाल दिए हैं और सारी चीज़ों के टुकड़े कर लिए हैं। अब हमें बनाना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे गैस पर एक पैन में मैंने 2 से 3 चम्मच जितना घी डाला है। घी जब पिघल जाए तो हम इसमें ड्राई फ्रूट्स को भून लेंगे। इसे हमें थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो तब तक इसे सेकना है। तो ये अच्छे से सिक गया है। इसकी बढ़िया सी खुशबू भी आने लगी है। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स निकाल कर हम उसी कढ़ाई में फिर से 2 चम्मच जितना घी डालेंगे। घी पिघल जाए उसके बाद हम इसमें अंजीर डालेंगे। अंजीर को भी हमें थोड़ा सा सेक लेना है ताकि अंजीर जो है वो एकदम सॉफ्ट हो जाए। अंजीर को हमें थोड़ा थोड़ा इस तरह से मसलते जाना है ताकि एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। 2 मिनट इसी तरह से सेकने के बाद हम इसमें डाल देंगे खसखस। थोड़ा सा खसखस हम साइड में रख देंगे। ये रोल बनाने के लिए काम आएगा। तो खसखस को भी हमें थोड़ा सा इसमें भून लेना है। थोड़ा सा खसखस भी भून जाए उसके बाद हम इसमें डाल देंगे खजूर। मैंने यहाँ पे खजूर 1 किलो लिया है। तो ड्राई फ्रूट्स भी उसके हिसाब से डाला है। आप अगर खजूर की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं तो ड्राई फ्रूट्स उसके हिसाब से डाल सकते हैं। ये एक हिसाब से हमारी शुगर फ्री रेसिपी हो गई क्योंकि ना ही इसमें गुड़ है और ना ही इसमें शुगर डाला है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसी तरह से चलाते रहना है। हमें गैस की फ्लेम एकदम लो रखनी है और इसी तरह से चलाते हुए हमें 10 से 15 मिनट के लिए इसे पकाना है। जब तक हमारा खजूर एकदम सॉफ्ट ना हो जाए, एकदम ये डो जैसा हो जाए, तब तक हमें इसे सेकना है और इसे लगातार चलाते रहना है। तो 10 मिनट के बाद ये देखिए हमारा खजूर थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। अभी भी हमें इसे 5 से 7 मिनट के लिए इसी तरह से सेकना है और इस तरह से दबाकर मसलते जाना है ताकि एकदम डो जैसा हो जाए। 5 मिनट और पकाने के बाद ये हमारा खजूर जो है एकदम सॉफ्ट हो गया है। तो इस स्टेज पे हम यहाँ पे जो भुने हुए ड्राई फ्रूट्स है वो भी डाल देंगे। आप चाहे तो बिना भुने हुए ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, मगर भुने हुए ड्राई फ्रूट्स से खजूर पाक का टेस्ट दुगना हो जाता है।
अब सारे ड्राई फ्रूट्स को हम खजूर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम गैस पर से उतार लेंगे और इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि हमें रोल भी बनाना है और इसका खजूर पाक भी बनाना है। तो जिस एक पार्ट को हम खजूर पाक बनाएंगे और एक पार्ट का खजूर रोल बनाएंगे। तो खजूर पाक बनाने के लिए हम एक प्लेट में इसे निकाल लेंगे और एक कटोरी की मदद से इसे प्लेट में इस तरह से फैला देंगे। तो इसे मैंने प्लेट में अच्छे से फैला दिया है। अब इसे हम फ्रीज में 10 मिनट के लिए रख देंगे और दूसरे पार्ट से हम खजूर रोल बना लेते हैं। तो ये दूसरा पार्ट भी हम निकाल लेते हैं और इस तरह से हाथों की मदद से हम इसका रोल बना लेंगे। ये थोड़ा ठंडा भी हो गया है तो रोल बनाने में थोड़ी आसानी होगी। इसे हमें थोड़ा गरम गरम ही रोल बना लेना है। अगर ठंडा हो जाएगा तो रोल बनाने में दिक्कत होगी, क्योंकि ये जैसे ठंडा होता जाएगा हार्ड होने लगेगा। अब जो खसखस हमने बचा कर रखे थे वो इसके ऊपर इस तरह से फैला देंगे, ताकि हमारा जो रोल है वो थोड़ा डेकोरेट हो जाए। अब रोल को इस तरह से खसखस के ऊपर इस तरह से चला देना है, ताकि सारे खसखस जो है रोल के ऊपर चिपक जाए। तो अब हमारा रोल तैयार हो चुका है। तो इसे हम इस तरह के पेपर में लपेट लेंगे। अगर इस तरह का पेपर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी प्लास्टिक पेपर में इसे लपेट कर फ्रीज़र में इसे हमें 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है। अगर आप फ्रिज में रख रहे हैं तो 1 घंटे के लिए रख देना है, मगर मैं यहाँ पे फ्रीज़र में 20 मिनट के लिए रख देती हूँ। दोनों साइड से अच्छे से हमें पैक कर देना है। तो अब मिलते हैं 20 मिनट के बाद। अब तब तक हम हमारा खजूर पाक देख लेते हैं। तो इसे 10 मिनट हो गई है फ्रीज में रखे हुए। अब इसे हम इस तरह से कट कर लेंगे। इसे हम स्क्वायर पीसेस में कट कर लेंगे और फिर से इसे हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब इस रोल को फ्रिज में रखे 20 मिनट हो गई है। तो निकाल कर देख लेते हैं कि हमारा रोल कैसा बना है। हमें इसे इसलिए फ्रिज में रखना था ताकि हम इसे मनचाहे शेप में कट कर सके। तो ये हमारा खजूर रोल एकदम परफेक्ट हो गया है। अब इसे हम नाइफ से कट कर लेते हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये कट हो रहा है। तो एकदम परफेक्ट हमारा खजूर रोल तैयार है। तो देखकर ही खाने का मन हो जाए और हमारे शरीर के लिए एकदम हेल्दी खजूर रोल तैयार है। अब खजूर पाक के पीसीस को भी हम निकाल लेते हैं, क्योंकि इसे फ्रिज में रखे हुए 1 घंटा हो गया है। तो ये देखिए ये परफेक्ट जमकर तैयार हो गया है हमारा खजूर पाक। आप खजूर पाक खाएं या खजूर रोल, दोनों एक ही है, सिर्फ कटिंग का फ़र्क है। तो फ्रीज में रखकर आप अपने मन चाहे शेप में इसे कट कर सकते हैं। तो विंटर में आप इसे एक बार नहीं बार बार बनाइए, खाइए और हेल्दी रहिए। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। ऐसे ही नई नई रेसिपीज़ को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।